तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आप लोग एकदम बिंदास हो गए और आज मैं अपने लेके आया हूँ My wife is from 1,000 year ago के चैप्टर नंबर 21। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करो और ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर में हमें सुचिन के पापा को दिखाया जाता है। सुचिन का पापा अपने मन में कह रहा होता है, दो घटिया चप्पल ले मुझे बता रहा है कि ये चप्पल टैंग डायनेस्टी का है, इससे अच्छा तो मुझे ये क्यों नहीं बताता ये चप्पल ली बी ने पहन के छोड़ा है। और कहानी में हमें बताया जाता है ली बी एक फेमस राजा होता है, वो सुहान डायनेस्टी का होता है, वो भी 221 सेंचुरी पहले का। सुचिन का पापा सुचिन को कह रहा होता है, सब कहते हैं कंप्यूटर पे दिन भर काम करने वाले लोग गधे बन जाते हैं, इससे अच्छा है कि तुम कंप्यूटर पे कम टाइम लो और बाहर जाके थोड़ा चला फिरा करो। सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि रातों रात अमीर बनने का सपना मेरा अभी खत्म हो गया। और कह रहा होता है, अगर सच कहूँ तो इन दो चप्पल को देख के ऐसा लगता है कि ये चप्पल अभी अभी बनाए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो किसी को नहीं पता जो फैब्रिक इस चप्पल में यूज हुए अभी के समय और पास्ट के समय के बीच में बहुत ही ज्यादा पतले हैं। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिंग हवा में होती है और सुचिन उसे कैच करने वाला होता है और अपने मन में कह रहा होता है, और वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई। सुचिन अपने पापा को कह रहा होता है, पापा एक बार आप इसे ध्यान से तो देखो, शायद से आपको पता चल जाए। तभी सुचिन का पापा कहता है, अच्छा ये बात है। और सुचिन का पापा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है जो एंटीक पीस है उसे डुप्लीकेट बनाना इतना आसान होता है? मुझे पहली नजर में मालूम चल रहा है कि ये डुप्लीकेट है और तुम्हें क्या लगा था कि क्या मुझे मालूम नहीं चलेगा? और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें इधर डांट रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मुझसे सच कहा करो, फालतू की चीजें बकवास मत करो और दूसरे को उल्लू मत बनाओ। और ये तुम कहाँ से सीखो? ये सब करना बंद करो और तुम अपने दोस्त क्वीन हूँ से कुछ सीखो। उसका पापा थोड़े दिन पहले मुझसे मिला था और मुझे कह रहा था क्वीन हूँ पुलिस ऑफिसर बन गया है, और मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था कि मैं उनको कुछ बता नहीं पाया कि मेरा बेटा भी कर क्या रहा है, उसके पास एक जॉब भी नहीं है। तभी सुचिन कहता है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अपने मन में कह रहा होता है, मैं जिंग को ये सब देखने नहीं दे सकता, वरना वो क्या सोचेगी कि मैं उसके चप्पल के साथ क्या कर रहा हूँ। तभी सुचिन का पापा कहता है, क्या तुमने बोला सेल्फ एम्प्लॉयड? तभी सुचिन का पापा आजू बाजू देखता है और चिल्लाते हुए सुचिन को कहता है, तुमने क्या कहा? तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो? दूसरे को नकली चीजें बेचना क्या उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं? और अभी तुम बड़े नहीं हुए, तुम्हें मैं इतनी बुरी तरीके से मारता कि तुम याद रखते। फिर सुचिन का पापा सोफे से कुछ उठा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें इसे लोखंड से बहुत मारूंगा कि तुम्हें याद रहेगा। तभी सुचिन अपने पापा को रोक देता है और सुचिन के पापा की नजर उस चीज पे पड़ती है जिससे उसने पकड़ा होता है। और सुचिन ये देख के बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या मुसीबत है, अगर जिंग को मालूम चला कि उसके तलवार को मैंने किसी को बेच दिया तो मुझे जरूर मार देगी। तभी सुचिन पापा कहता है, ये खिलौना इधर क्या कर रहा है और तुम अभी ये सब खिलौने भी खरीदना चालू कर दिए। तब सुचिन उस तलवार को पकड़ लेता है और सुचिन का पापा कहता है, तुम इसे छोड़ो अभी के अभी। तभी सुचिन कहता है, ये सच में खिलौना है, ये एंटिक पीस नहीं है और कुछ और भी नहीं है। तभी वो दोनों चुप हो जाते हैं। तभी सुचिन का पापा उसे घूर रहा होता है और सुचिन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से साइड हो जाता है और क्या होता है, ठीक है मैं आप छोड़ देता हूँ और आप इसे देख सकते हो कि आखिर है क्या। तभी सुचिन का पापा उस तलवार को निकाल रहा होता है, अपने मन में कह रहा होता है, ये बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि असली में कोई एंटिक पीस हो सकता है। तभी सुचिन का पापा उस तलवार को निकाल कर देखता है और कुछ नहीं कहता, एकदम चुपचाप रहता है। और सुचिन कहता है, तो कैसा है ये? तभी सुचिन का पापा उस तलवार को सुचिन की तरफ फेंकते हुए कहता है, गधे कहीं के। सुचिन का पापा वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए उस पर विश्वास करने लगा था कि ये एंटिक पीस है। और सुचिन का पापा वहाँ से जाते वक्त कह रहा होता है, तुम्हें जल्द से जल्द जॉब ढूंढना चालू कर देना चाहिए, अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा तो तुम सिविल सर्वेंट में अप्लाई कर सकते हो और तुम अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कर देना। तभी सुचिन का पापा वहाँ से जोर से दरवाजा बंद करते हुए वहाँ से चला जाता है और सुचिन उस तलवार को खोल के देखता है और अपने मन में कह रहा होता है, इस तलवार की धार में अभी भी जंग नहीं लगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मेरे पापा को लग रहा होगा कि ये एंटिक पीस है ही नहीं, क्योंकि एंटिक पीस में जंग लगी हुई रहती है। नेक्स्ट इनमें दिखाया जाता है, ये सब जिंग ने छुप के देख रही होती है। सुचिन जिंग को कहता है, तुम वहाँ पे छुपना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ और इस चीज को कहीं पे छुपा दो और आगे चल के किसी के हाथ में न पड़ जाए। तो तभी सुचिन जिंग से पूछता है, तुम मेरे डैड को किस नाम से बुलाना चाहती थी? मुझे मालूम नहीं है कि मैं उनको किस तरीके से बुलाऊं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। सुचिन जिंग को समझाते हुए कहता है, ये मेरे डैड थे, मेरे पापा थे, ये सब चीज एक ही होता है, तुम उनको सिर्फ अंकल कह के बुला सकते हो और तुम कभी भी अचानक से मेरी मॉम से मिले यानी मेरी मम्मी से मिले तुम उसको आंटी कह के बुलाना। तभी जिंग कहती है, ठीक है मैं ये याद रखूंगी, अंकल और आंटी। और मुझे इस चीज से याद आया, तुम क्या मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते? तभी सुचिन जिंग से पूछता है, क्या कोई और छोटा तरीका है जैसे कि मैं बहुत जल्दी मार्शल आर्ट सीख लूं और उसका एक प्रो आर्टिस्ट बन जाऊं? और हमें सुचिन की पुरानी चीजें बता रही होती है कि जो इंसान जो फ्लैट की मामूली चीज को भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाता वो क्या प्रो मार्शल आर्टिस्ट बनेगा? और सुचिन जिंग से पूछता है, और यहाँ पे ऐसे कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिससे
जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं। तभी जिंग सुचिन को कहती है मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए कोई भी आसान रास्ता नहीं है। ये सुनने के बाद सुचिन अजीब सा बर्ताव करने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है कि इस शांति भरी दुनिया में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट सीखना नहीं चाहेगा, और जो भी सीखना चाहेगा सीखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। और अगर बाद में मैंने ये सब सीख भी लिया और मैंने किसी को मार्शल आर्टिस्ट से किसी को नुकसान पहुंचा दिया, उस आदमी को मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे अब उसके नुकसान के। कहता है मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस करना और उसमें इतना टाइम बर्बाद करना और लास्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो पागलपन ही है। तभी सुचिन जिंग को स्टाइल में कहता है चलो हम लोग गेम खेलने चलते हैं, मार्शल आर्टिस्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तभी जिंग कहती है ठीक है। सुचिन अपने मन में कह रहा होता है जीना सीखना, वो भी छोटे बच्चे की तरह, वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ज्यादा लोग गेम खेल के ही सीखते हैं और बहुत ज्यादा गेम खेलने के बाद ही उनको मालूम चलता है कि असली दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। और कहता है बिल्डिंग ब्लॉक्स और जो ऑनलाइन गेम होते हैं वो दोनों असली दुनिया से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिंग गेम स्टार्ट कर दी होती है और सुचिन जिंग को गेम खेलना सिखा रहा होता है कि तुम्हें क्या दबाना चाहिए, किस टाइम पे कौन से बटन को क्लिक करना चाहिए। ये सब बताते बताते शाम हो जाती है और खाना खाने का टाइम हो जाता है और जिंग खाना खा रही होती है और कह रही होती है जो तुम मुझे गेम सिखा रहे हो क्या मैं उससे पैसे कमा सकती हूँ। सुचिन खाते हुए कह रहा होता है अगर तुम खेलना सीख गई तो तुम दूसरे के लिए भी खेल सकती हो। तभी जिंग पूछती है दूसरे के लिए तुम्हारा क्या मतलब, और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है मुझे इसे बराबर से समझाना होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब था, वरना ये गेम खेलने का हौसला छोड़ देगी और ये मुझ पे शक करने लगेगी कि मैं इसे झूठ बोल रहा था। तभी सुचिन जिंग को समझाते हुए कहता है ये एक मनोरंजन की तरह है, बहुत सारे लोग गेम को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। और सुचिन समझाते हुए कहता है ये क्रिकेट फाइटिंग की तरह है, तुम समझ में आ रहा है। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके पास जो लोग गेम खेलते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता गेम खेलने के लिए, और वो लोग हम जैसे लोग को पैसे देते हैं गेम खेलने के लिए ताकि हम लोग उनका गेम खेल के उनका लेवल कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिंग कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जिंग कहती है उन लोगों के पास गेम खेलने के लिए टाइम नहीं रहता तो वो हम लोग को पैसे देते हैं गेम खेलने के लिए। हाँ तुम बराबर समझी, वो लोग इतना अमीर रहते हैं कि वो लोग गेम खरीद तो लेते हैं लेकिन उनको खेलने का टाइम नहीं रहता, इसलिए वो लोग अपने पैसे हमारे ऐसे लोग पे यूज करते हैं ताकि हम लोग उनका गेम खेल क्लियर करूँ। जब हम लोग उनका गेम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे लेके चले जाते हैं तो वो लोग हमसे गेम वापस ले लेते हैं और वो लोग उन गेम से अपना टाइम पास करते हैं। जो लड़की पूरा दिन गेम में रहती है वो अच्छा है, और रात को घूम के दूसरे को डराना इससे तो अच्छा है कि तू पूरा दिन गेम पे खेले, और उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो जल्द से जल्द हो सके तो वो इधर जीना सीख ले, वरना उससे आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुचिन की बिल्ली है ना अंगड़ाइयाँ ले रही होती है और वो धीरे धीरे सुचिन की तरफ जा रही होती है और सुचिन के पैर के पास जाके उसे एक इशारा कर रही होती है। तभी सुचिन कहता है कि तुम वहाँ पे जाके खेलो, मेरे पास मत आओ। तभी सुचिन की बिल्ली सुचिन के कंप्यूटर पे टेबल पे जंप मार के चली जाती है और उस टेबल से जिंग के गोद में जाके बैठ जाती है, और ये देख के जिंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और प्यार से कहती है कितनी अजीब बिल्ली है। इसी के साथ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो के चैप्टर नंबर 21 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 22 में।